सबको संयम से काम लेना चाहिए और इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है। कल भी मैंने कहा था, जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो फौजी हैं, वो सरहद पर खड़े हैं, किसी दल, किसी विचारधारा, किसी पार्टी, किसी नेता के लिए नहीं खड़े हैं। वो हमारी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं और वो हम सबका मान सम्मान, हमारा गौरव है। और हमारी सेना, हमारा उस पर इतना फ़ख्र हम लोगों को है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर अगर राजनीति अगर होती है, कोई भी वो कर रहा हो, मैं उसको गलत मानता हूँ। जहाँ तक वीरांगनाओं का बात है, मैंने कल भी कहा था कि उनकी मांगों को सुनकर शांति से, इत्मीनान से उनको संतोषजनक जवाब देने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी। जो काम हम कर सकते हैं वो करने चाहिए थे, जो काम नहीं भी कर सकते हैं तो उनकी बात को सुनकर उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा है कि क्योंकि ये मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कोई अभी ऐसा कोई जवाब या कोई सोल्यूशन का रास्ता दिखा नहीं है। लेकिन इस पर अगर राजनीति हो रही है तो मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि हम राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन वीरांगनाओं को लेकर राजनीति अगर होती है तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ। एक बड़ा गलत संदेश प्रदेश और देश में जाएगा, क्योंकि मत भूलिए, जो वीरांगनाएँ हैं उनके परिवारों के साथ आज भी जो लोग फ़ौज में काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनको 1% भी कहीं इस बात का एहसास लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो सैनिकों की शहादत के साथ नमन करता हूं और सलाम करता हूं, और मैं तो कहता हूं हमें आउट ऑफ इट जाके और करना चाहिए। बात अगर एक नौकरी की है या 2 नौकरी के, बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसमें नियम संशोधन पहले भी हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें राजनीति करना और इसमें इस प्रकार से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको मैं गलत मानता हूँ। सर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राजस्थान के लिए फैसला लेने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत कर दिया कि वो फैसला लें। क्या लगता है कितने जल्दी फैसले आने चाहिए, जैसे कि पार्टी मजबूती बने? आपकी बात हुई, उनसे बताया आपको? हाँ जी, आया है समाचार। मैं तो पढ़ा नहीं ऐसा कुछ। सर, आप ही ने दिया होगा। सर, 2 दिन से आप जिले के दौरे पे हो, अपने विधानसभा, इन्होंने खबर दी है ना, सैटेलाइट से विधानसभा की दौरे पे हो। इसमें जो आपके भाषण लगे तो मुझे ऐसा लगा कि ये चुनावी संकेत कर दिया आपने। भाई, हम तो चुनाव के लिए 5 साल 24 घंटे तैयार रहते हैं। जनता का जब चाहे हमारा टेस्ट ले लो, वोट डलवा लो। लेकिन चुनाव आते 5 साल में ही हैं। लेकिन मेरी सक्रियता हो, चाहे हमारे विकास के काम हो, आपने देखा होगा वो लगातार उसी कांस्टेंट स्पीड पर चलते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा आप जानते हो 9-10 महीने बाद चुनाव भी हैं, तो चुनाव में तो हम लोगों को, जनता को जागरूक करना है, कार्यकर्ताओं को उसमें ऊर्जा भरनी है। वो हम काम 24 घंटे करते हैं और ये राजनीति में सुस्ताने का समय नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। और लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग और ज़्यादा उनसे मिलें। और जो क्षेत्र में हम लोगों ने वादे किए, प्रदेश में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, तो हम लोगों ने कुछ वादे किए थे लोगों से, खासकर नौजवानों से। उन वादों को हम कैसे पूरा कर सकें, इस दिशा में और तेज़ी से हमें काम करना पड़ेगा। एक बार फिर से किसानों की फसलें खराब हुई है हाल ही के दिनों में, जिस तरह से कल मैंने देखा कृषि मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि गिरदावरी के आदेश जा चुके हैं और जल्द से जल्द जितना भी नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर जो भी हुआ है उनको समय पर उनका मुआवजा मिले, ये व्यवस्था ऑलरेडी कायम है और गिरदावरी के आदेश दिए जा चुके हैं। देखिए, यहाँ पे 2 डायलॉग, एक तो ये कि नीली छतरी वाला सब देख रहा है, दूसरा ये कि नेता वो जो दिलों में बसता है। क्या इशारा है? आप पहले बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? इसकी विवेचना चाह रहे हैं, क्या विवेचना? क्या करें? आखिर क्या इशारा कहा किया है? मैं कोई इशारे करता नहीं, जो होता है खुले मन से बोलता हूँ और आप सबके सामने बोलता हूँ। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हम लोग अल्टीमेटली हम जनता ही जनार्दन हैं और हमारा पास फेल का निर्णय जनता ही करती है। तो जनता के सामने खुल के बात रखनी चाहिए, उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए और संवाद में, मिलने में, बात करने में कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं अगर किसी से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरा कुछ घिसता तो नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मुलाकात करने से, बात करने से किसी का कुछ कम नहीं होता। कोई कम राजी हो, कोई पूरा राजी हो, कुछ आधा संतुष्ट हो, लेकिन मुलाकात करके, संवाद करके सब चीज़ों का हल निकल सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ।